अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो मेरी वीडियो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये बिगनर्स के लिए है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने इसको कन्वे करने की कोशिश की है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। और ये इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इतना जो है वो कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको समझ नहीं सकते। इसमें सिर्फ सिंपल रूल हमें ये फॉलो करना होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा। जैसे अगर मैंने एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे राइट की है, दैट इज़ ही ईट्स मैंगोज। अब ही सब्जेक्ट है क्योंकि जो भी नाउन परफॉर्म कर रहा है एक्शन वो सब्जेक्ट होगा और वो होगा जैसे यहाँ पे ही, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो होगा ईट्स। अब ईट्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें एस आया है तो ये ईट की प्लूरल फॉर्म है, नो। ये जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस या ई एस हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ईट्स है ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। तो ही ईट्स मैंगोज, तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट गोज विद सिंगुलर वर्ब। तो वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल हम लोग इसको फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ईट्स इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ब। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो दे ईट मैंगोज। अब दे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये जो ऊपर एस मैंने लिखा है इसका मतलब है एस मीन्स सब्जेक्ट और इसमें जो वर्ब है वो है ईट। तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ही प्लूरल हैं, तो ये रूल जो है ये इसको फुलफिल कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक दूसरे को अग्री कर रहे हैं। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब हम लगाना चाह रहे होते हैं हैज़, हैव, डू, डज, इट, इज, एम, आर, ईट्स और ईट। अब इसका एक सिंपल फॉर्म जो है वो ट्रिक है, वो ये कि आप सिंगुलर और प्लूरल का एक कॉलम बना लें और जितने भी वर्ड्स जिनमें जितने भी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स की मैं बात कर रही हूँ और वर्ब्स की जिनमें एस आता है जैसे हैज़, डज, इज़, ईट्स, प्लेज, जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ एस या ई एस आ रहा है वो आप सिंगुलर के कॉलम में कर दें। अब ये और जो वर्ड्स जिनमें एस का लेटर नहीं आ रहा जैसे हैव, डू, आर, ईट, एम जो हम आई के लिए यूज़ करते हैं वो आप प्लूरल के कॉलम में लिख दें। अब सिंगुलर और प्लूरल का कॉलम तो हमने बना दिया। अब सिंगुलर फैमिली कौन है, ही, शी, इट, जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं और जितने भी सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स वो सारे सिंगुलर फैमिली में आते हैं। तो जब भी सेंटेंस में हम ही लगाएंगे तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा, हैज़, शी लगाएंगे तो डज, इट लगाएंगे तो इज़। और अगर हम ही, शी या सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो चूज़ करेंगे जिसके साथ एस या ई एस आएगा, जैसे ईट्स, ही ईट्स, शी ईट्स, ही प्लेज, शी प्लेज। ओके, नाउ वी विल कम टूवर्ड्स प्लूरल कॉलम। इन प्लूरल कॉलम हमें पता है कि ये प्लूरल फैमिली के साथ जाएंगे। अगर हम प्लूरल के सब्जेक्ट्स देखें तो वी, यू, दे और जितने भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस हैं वो सारे प्लूरल फैमिली में हैं। अब आई तो सिंगुलर है, आई का मतलब है मैं यानी वन, बट आई को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंज कैरेक्टर है, वियर्ड कैरेक्टर है जो हमेशा प्लूरल फैमिली को ही बिलोंग करता है। ऑल्दो ये सिंगुलर है, वन है, बट ये प्लूरल फैमिली को बिलोंग करेगा। तो जब भी हमारे पास वी आएगा हम यूज़ करेंगे हैव, वी डू, यू आर, आई एम, दे ईट, यू ईट, वी ईट, आई ईट। अब प्लूरल फैमिली में एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जो वर्ब्स हैं जिनमें एस लेटर आ रहा है उन वो सब बिलोंग करते हैं सिंगुलर कॉलम में और ये फ्रेंड्स हैं सिंगुलर फैमिली के। और सिंगुलर फैमिली कौन सी है, सिंगुलर फैमिली मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, द बॉय, द गर्ल, अ मैन, ये सब सिंगुलर हैं और इनके साथ वो वर्ब्स आएंगे जिनके लास्ट में एस या ई एस आ रहा होगा। और प्लूरल वो हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल नाउन हैं जैसे वी, यू, दे, पीपल। इसके अलावा आप कर सकते हैं वुमन, मैन,
जो जितने भी प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव, डू, आर, ईट वो, और मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वो मेन वर्ब्स आएंगे जो जिनके लास्ट में एस या ई एस नहीं आएगा। अच्छा, here I have written down few examples for all of you to understand it more thoroughly. That is कि he has 2 pencils. अब he और has दोनों अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों अग्री कर रहे हैं। he और has दोनों जो हैं वो सिंगुलर हैं। the girl is सिंगुलर हैं अगेन दोनों। अब we do not play cricket, अब अगर हम इसमें जस्ट we and do देखें, अब मेन जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का आता है एग्ज़ाम्स में या राइटिंग में, इंग्लिश को जब वो राइट कर रहे होते हैं वो वी के साथ डज लगा देते हैं। शी के साथ डू राइट कर देंगे, दे के साथ कभी डज कभी डू, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या लगा रहे हैं। तो अभी मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि वही जो है ये प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप ये बात अपने माइंड में रखें कि जो भी हम वर्ब लगा रहे हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, दे, गर्ल्स, बॉयज़, उनके साथ जो अब जब हम लगा रहे हैं वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो उनके साथ हम वो वर्ब्स लगाएंगे जिनके साथ एस या ई एस तो आएगा ही नहीं। जैसे वी के साथ डू आएगा, वी डू नॉट प्ले, और शी के साथ डज नॉट प्ले आएगा क्योंकि शी एंड डज दोनों सिंगुलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह दे आर प्लेइंग, दे प्लूरल है अगेन और आर भी प्लूरल है। अब जैसे आई है, आई तो वियर्ड और जो है करेक्टर है तो वो आप उसको प्लूरल फैमिली में ही बिलोंग करेंगे। बट अगर हम इज़ एम आर की बात करें तो इसमें आएगा एम, तो आई के साथ जो है वो आएगा आई एम हंग्री। बट अब डू और डस की बात करें तो वो प्लूरल फैमिली के साथ आ जाएगा और ये आएगा आई डू नॉट क्राई, आई हैव अ बॉल। अच्छा, फर्दर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि अगर हम 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है, और अगर वो जॉइन वर्ब है एंड के साथ तो वो प्लूरल वर्ब जाएगा। जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर बोथ ईट चॉकलेट्स, माई सिस्टर एंड आई टेक एक्सरसाइज डेली। इसी तरह सब्जेक्ट्स जो ज्वाइंट हुए हैं और के साथ, तो माई मदर और माई सिस्टर इज़ इन द किचन, तो यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपने देखना होगा कि वर्ब से पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे माई सिस्टर, तो माई सिस्टर सिंगुलर है तो इसलिए हम जो वर्ब लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर ही लगाएंगे। इसी तरह फर्दर अगर मैं कलेक्टिव नाउन्स की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। जैसे द क्रिकेट टीम इज़ प्लेइंग मैच इन द ग्राउंड। इस तरह जिन सेंटेंसेस में ईच आ रहा है तो वो भी ईच अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। नन में 2 केसेस आ जाते हैं। अगर नन जो है वो रेफ़र कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को, जैसे नन ऑफ द पेंसिल इज़ इन द बैग, तो सिंगुलर वर्ब होगा दैट इज़। और अगर नन जो है वो रेफ़र कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट को, जैसे नन ऑफ द टमाटोज आर लेफ्ट, तो वो उसके साथ जो वर्ब जाएगा वो प्लूरल वर्ब जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई हैव ट्राइड कि मैं इसको जितना इजी और सिंपल वे में आप तक कन्वे कर सकूं, स्पेशली बिगनर्स के लिए, कि उनको समझ आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव इसमें आपको लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट माई न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर।